जब वो पहुंचा तो देखा कि हर एक मुर्गी के सामने 10-10 अंडे रखे हैं, लेकिन वो एक थी जिसके आगे 5 रखे थे। उसने कहा कि तूने कम क्यों दिए? बोले साहब मरने का डर था इसलिए मैंने 5 दे दिए, मैं तो मुर्गा हूं। तो ये जो जाट वाली बातें हैं इस तरह से पूर्ति होती है, और शायद मैं पत्रकार तथा का पेशा रखता हूं, इसलिए बहुत लंबे समय ये बात समझ ही नहीं आई कि मैं कर क्या रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता इतनी जटिल पत्रकारिता है कि हर वक्त हम बुराई भलाई हर चीज को सहन करते हैं, और उस पत्रकारिता के बीच में मैं एक बिना मौसम हृदय कोकिल से पूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पल। लेकिन आप भी तो हनुमान हैं, आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। आपके 2 साथी, एक जट्टारी का दीनदयाल मित्तल, एक छर्रा का सुनील भारद्वाज, दोनों के 2 उदाहरण समझाता हूं। नगला परसी कांड हुआ था। नगला परसी कांड, भट्टी पे बलात्कार हुआ था ईंट पाथने वालों के साथ। सुनील ने मुझको खबर भेजी और मैंने उसको पहले पेज पे छापा, और हमारे लखनऊ एडिशन ने भी पहले पेज पे छापा उसको। सरकार हिल गई थी और यहाँ के एसएसपी और डीएम दोनों का तबादला हो गया था एक ग्रामीण पत्रकार की खबर के आधार पर। एक बार फिर अपने लिए तालियां बजाइए। दीनदयाल मित्तल जट्टारी, आप सब लोग जानते होंगे जो जट्टारी के लोग हैं। एक उद्योगपति का नेता ने उससे कह दिया था कि होश में काम करियो, तेरी पत्रकारिता उसमें घुसेड़ दूंगा। रोता हुआ मेरे पास आया, बोले भैया आप नहीं कर सकता, वो तो मार डाले हो। मैं अच्छा मेरे संग बैठ। जिला अस्पताल ले गया और मैंने डॉक्टर से कहा, मैं डॉक्टर साहब इसको एक 307 का केस बनाओ। डॉक्टर साहब ने लोकल इंजेक्शन लगाकर शून्य किया, उसके कैंची से घाव बनाई और मैं लेकर पहुंचा एसएसपी मलकिया सिंह के पास। मेरे साहब ये बर्बाद हो गए पत्रकार को हमारे को। बोले क्या हो गया? मैंने हमला कर दिया इस पे उद्योगपति ने, जट्टारी के ने, नाम नहीं बताऊंगा उसका। बोले क्या करना है? मैं इसको 2 गन्नर दिला दो, और क्या करना क्या है? सीओ को फ़ोन किया, भैया इसको 2 गन्नर दिला दो। जब गन्नर के साथ उतरा तो उसकी मूंछ है ऊपर थी। इसलिए अपनी डेस्क अपने संस्थान से अपेक्षा करिए केवल, और किसी से अपेक्षा मत करिए। और दूसरा एक बात और बताऊं, आपने लालटेन देखी होगी, लैंप देखी होगी, पहले चलती थी हमारे ज़माने में। लेकिन अगर आपने अपने चश्मे का लेंस गड़बड़ कर रखा है, अपने नज़रिए को गड़बड़ कर रखा है, तो दिक्कतें आपको आएंगी, चुनौती आपको आएंगी। आप खबरें लिख रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा काम करते हैं, समाज में जागरूकता लाते हैं, लोगों को पहचान दिलाते हैं, समस्याओं का समाधान कराते हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान करते करते आप खुद खबर बन जाएं, ये भी कहीं अच्छी बात नहीं हो सकती। मेरा फर्श पर और फर्श से अर्श तक ला सकती है। आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचा हुआ है सभी, पर आज भी मैं अपनी बताऊं, सुबह उठने के बाद, ईश्वर का नाम लेने के बाद सबसे पहले अखबार ढूंढता हूं कि अखबार कहां पर है। सबसे पहले अखबार ढूंढता हूं। चाय के साथ अगर अखबार नहीं पढ़ा तो ऐसा लगता है कि आज दिन अधूरा है। तो कहीं ना कहीं आपकी इतनी सहभागिता है, आपके इतना कार्य है। अगर मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में अगर कुछ बोलूं तो गागर में सागर बनने जैसी बात होगी। जाड़े हो, गर्मी हो, बारिश हो, आप इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत कर कर इतनी खबर लाते हैं, जगह जगह से खबर उठाते हैं। क्या क्या आपने, जो आपने मुझे बोलने का यहाँ पर मौका दिया है,
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पर आपके सामने बोलने की बात तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखने आया हुआ हूं। मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों से, सभी मेरे पिता तुल्यों से बहुत कुछ सीखने यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं आपका बारंबार धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे सामने मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, हमारे खैर से चलकर आई हुई मेरी आदरणीय शालिनी शर्मा बहन भी बैठी हुई हैं, और भी मेरी बहन बैठी हुई हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सम्मानित मंच पर उपस्थित होकर इस मंच के माध्यम से जो अभी आयोजन हुआ था 116 कन्या, जो मेरी बहनों का जो विवाह आयोजन हुआ था, जिसकी चर्चा पूरे जिले से लेकर पूरे प्रदेश में भी रही थी, तो कहीं ना कहीं आप मेरे भाइयों की वजह से ही इस विवाह आयोजन की चर्चा पूरे जिले से प्रदेश तक फैली थी। मैं आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मेरे ऐसे बड़े भाई अनिल गोविल जी, जो मुझे समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं, अगर कहीं त्रुटि भी हो जाती है मुझे फोन करके माध्यम से मुझे बताते भी हैं कि मेरे छोटे भाई तुम पर यह त्रुटि हो रही है, इस त्रुटि को संभालो। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं सभी अपने जिले के, अपने नगर के, अपने क्षेत्र के सभी मैं अपने पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान की ओर से मिलता है, और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य ये भी है कि सहायक सूचना निदेशक संदीप जी हैं, जो हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और मित्रवत व्यवहार करते हैं, साथ ही हम सबको मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर अधिकारी ऐसा हो तो मुझे लगता है कि हम सबको काम करने में बहुत सहजता और बहुत सुगमता हम सबको मिलती है। मंच पर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप सबका मंचस्थ अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। नगर मजिस्ट्रेट हमारे आ गए हैं रामशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको कार्यक्रम की ओर लेकर चलूंगा, क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं और मुझे लगता है कि हमारे और आपके बीच में एक धारा प्रवाह, क्रांति का ज्वार जो है वो जुड़ सके, तो मुझे लगता है इसलिए ये बेहतर होगा। इसलिए जिन